नमस्कार दोस्तों, SM फंडा चैनल पर आपका स्वागत है। पर एक ही मोबाइल पर आप मल्टीपल एडसेंस अकाउंट कैसे रन कर सकते हैं। एडसेंस अकाउंट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो बार बार हमारे यूजर्स की कमेंटर्स की तरफ से पूछा गया है कि एक ही सिस्टम पर एक ही आईपी पर हम अलग अलग एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सा जवाब है, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका होता है, एक तरीके से काम करना होता है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको एक तरीके से डालनी होती है एडसेंस अकाउंट में। उसके बाद आप एक क्या 2, 3, 4, 10, 20 कितने भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमने अपने एक ही लैपटॉप में, मेरे पास अभी एक ही लैपटॉप है और मेरे ये जो घर का आईपी एड्रेस है इसी पे मेरा चलता है या मोबाइल पे चलता है। और अभी मेरे पास फ़िलहाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5 ब्राउज़र ओपन हैं और 5 एडसेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ही कंप्यूटर में एक साथ लाइव। तो इसका मतलब है पाँचों भी रनिंग में है, कुछ पिन वेरीफाई है, कुछ में पेमेंट आ रही है, कुछ अभी पिन वेरीफाई हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सबसे पहले अकाउंट में। ये है हमारा सबसे पहला अकाउंट। ये अभी नया अकाउंट मैंने अप्रूव करवाया है पिछले महीने ही, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इसका अभी पिन आया नहीं है, ऑन द वे है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, कहीं आप ये सोचे कि भाई ये फेक तो नहीं है। कई बार क्या करते हैं, कोडिंग में जाके चेंज करके कंसोल से वहाँ से फेक अकाउंट दिखा देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल अकाउंट है, लाइव अकाउंट है। इसमें हमने अभी जो वेबसाइट ऐड की है वो स्टार्टिंग फेज में है, तो वो रोज़ थोड़ा थोड़ा अर्न भी कर रही है। तो मैं एक बार फिर आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये हमारा पहला अकाउंट है। दूसरा अकाउंट मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा दूसरा अकाउंट है। इसको भी मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो अभी हमारे पास 2 अकाउंट हो गए। ये भी हमारा रनिंग में है, पेमेंट आ रही है, आप देख सकते हैं। लास्ट पेमेंट, दिस मंथ पेमेंट, सब रनिंग में है। फिर दिखा देता हूँ मैं आपको तीसरा अकाउंट, ये भी हमारा रनिंग में है। इसको भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रिफ्रेश हो गया, इस पर भी हमारी पेमेंट आ रही है। लास्ट मंथ की पेमेंट देख सकते हैं, दिस मंथ की देख सकते हैं। ये कम ज़्यादा क्यों है वो मैंने आपको एक अलग वीडियो में बताया हुआ है। 3 अकाउंट हो चुके हैं हमारे एक ही सिस्टम में। अभी है चौथा अकाउंट, ये हमने अप्रूव करवा के छोड़ रखा है। पिन वेरीफाइड अकाउंट है, एड्रेस वेरीफाई, बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह सब ऐड है। लेकिन इसमें अभी हमने इसमें जो वेबसाइट ऐड है उस पर हमने काम नहीं कर रहे अभी। ये एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ रखा है, इन फ्यूचर यूज के लिए छोड़ रखा है। तो 4 अकाउंट हो चुके हैं। ये है हमारा 5th नंबर अकाउंट। ये भी हमने ऐसे ही एक बैकअप के लिए रख रखा है। पिन वेरीफाई अकाउंट है, अप्रूव्ड अकाउंट है। पेमेंट आप देख सकते हैं, $14 इसमें पड़े हुए हैं। पिन इसका आया हुआ है, एड्रेस वेरीफाई, बैंक अकाउंट सब कुछ वेरीफाई है। और ये अकाउंट मेरे कम से कम आप ये लगा लो कि कुछ अकाउंट तो इनमें 3 से 4 साल पुराने हैं, कुछ 2 साल, 1 साल और 1 मंथ पुराना अकाउंट भी है। सबसे पुराना अकाउंट हमारा ये है जिसमें अभी काम चला हुआ है, वेबसाइट लाइव रनिंग है इस पर। ये सबसे पुराना अकाउंट है। ये हमारा सबसे नया अकाउंट है जिसका अभी पिन भी नहीं आया है। पिन आ जाएगा तो फिर वेरीफाई इसको हम कर देंगे और बैंक अकाउंट डिटेल ऐड वगैरह करके छोड़ देंगे। ये हमारा होता है कि जैसे कुछ वेबसाइट शुरू करते हैं तो नई वेबसाइट के लिए हमें एडसेंस चाहिए तो हम बैकअप पे रखते हैं। तो अब बात आती है कि नया एडसेंस जो हम अप्रूव करवाते हैं वो एक ही सिस्टम पर एक से ज़्यादा अकाउंट अप्रूव करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। अगर करवा सकते हैं तो कैसे करवाने हैं। एक ही कंप्यूटर पर, एक ही लैपटॉप पर, एक ही डेस्कटॉप पर हम मल्टीपल एडसेंस अकाउंट कैसे रन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आप एक ही सिस्टम पर मल्टीपल एडसेंस अकाउंट कैसे रन कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि एक ही सिस्टम में मल्टीपल एडसेंस अकाउंट कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिस्ट बनाई हुई है कुछ, मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल से बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको नई जीमेल आईडी से अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे वेबसाइट ए के लिए आपको एडसेंस अकाउंट अप्रूवल लेना है, तो किसी भी वेबसाइट से एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है वो
हमने अपनी एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ये जल्दी से जल्दी 1-1.5 महीने में नई वेबसाइट पे एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल कैसे लें। तो जब भी आप नई वेबसाइट से अकाउंट का आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना है तो सेपरेट जीमेल आईडी विद सेपरेट डिटेल, मतलब जैसे आपको वेबसाइट ए के लिए एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल लेना तो बिल्कुल नई जीमेल आईडी बनाइए, उस जीमेल आईडी में बिल्कुल अलग नाम डालिए, नंबर मोबाइल नंबर अलग होना चाहिए, एड्रेस जो आप एड्रेस डालते हैं वो अलग होना चाहिए, और जो बाकी डिटेल हैं जैसे मेल फीमेल वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो एक्स्ट्रा डिटेल हैं ये भी आपको बिल्कुल यूनिक यूज करनी है। दूसरी बात है, जब भी आप जैसे एक अकाउंट आपका एडसेंस ए अकाउंट आपका अप्रूव हो गया तो उसके लिए उस जीमेल आईडी सेपरेट आप ब्राउज़र यूज कीजिए। कभी भी एक ही ब्राउज़र में सभी जीमेल मतलब सभी एडसेंस अकाउंट को लॉगिन ना कीजिए। आप गूगल क्रोम में अलग से प्रोफाइल बना सकते हैं, आप कितने भी ब्राउज़र ऐड कर सकते हैं। गूगल क्रोम में प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, क्रोम ब्राउज़र कैसे नया ऐड करते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो हमेशा नए एडसेंस के लिए अलग से गूगल की प्रोफाइल क्रोम की प्रोफाइल बनाइए और वहाँ पे उसको लॉगिन कीजिए। एक ब्राउज़र में कभी भी 2 एडसेंस लॉगिन नहीं करने चाहिए। तीसरा है, जब भी आप कई बार हम क्या करते हैं कि एक वेबसाइट पे हम एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है तो कई बार कुछ बंदे करते हैं कि उस कोड को हटा के उस पर नए अकाउंट का एडसेंस का कोड लगा के उस पर अप्रूवल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कभी भी गूगल एक वेबसाइट पे मल्टीपल एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल नहीं देता है, वो तभी डिटेक्ट कर लेता है कि आपके पास मल्टीपल एडसेंस अकाउंट है, उसका मैसेज भी आपको मिल जाता है कि आप डुप्लीकेट एडसेंस अकाउंट फाउंडेड। तो हमेशा नई वेबसाइट के साथ एडसेंस अकाउंट अप्लाई कीजिए। जिस वेबसाइट पर एडसेंस अकाउंट अप्लाई कर चुके हैं उससे कभी भी नए एडसेंस अकाउंट को अप्लाई मत कीजिए। जब आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो जाए, जैसे हमारा ये एडसेंस अकाउंट हो गया है, अप्रूव हो गया है, तो यहाँ पे अभी पिन वेरीफाई के लिए इन्होंने मांगा हुआ है एड्रेस हमारा। तो जब भी आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो जाए और पिन वेरिफिकेशन के लिए एड्रेस मांगे तो हमेशा याद रखें आपको सेपरेट एड्रेस डालना है। जो आपका प्रीवियस जो एडसेंस अकाउंट है, अप्रूव्ड अकाउंट है, उससे अलग बिल्कुल नई डिटेल। जैसे आप अपने घर में किसी भाई बहन माता पिता का रिलेटिव का एड्रेस डाल सकते हैं, उनकी डिटेल डाल सकते हैं। आपका पिन जब भी आपका पोस्टमैन लेके आए तो उससे बात करके आप रिसीव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ही डिफरेंट एड्रेस के साथ आप पिन मंगवाइए, एक एड्रेस पे पिन मत मंगवाइए। ये आपको बहुत ध्यान रखना कि जब भी आप एडसेंस का अपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ एडसेंस का पिन मंगवाए तो अलग एड्रेस से मंगवाए। नेक्स्ट पॉइंट है वेरिफिकेशन के लिए। कई बार क्या होता है कि एडसेंस पिन भेजने से पहले वेरिफिकेशन करता है। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो वो आपके डॉक्यूमेंट मांगता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड वगैरह, या पासपोर्ट होगा, वोटर कार्ड होगा। तो वही चीज़ फिर आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने अपने नाम से एक एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवा लिया है तो दोबारा अपने डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें। कोशिश करें कि अपने किसी रिलेटिव के, दोस्त के, उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करें, अपना डॉक्यूमेंट ना दें। और जिस नाम से आपने जीमेल आईडी एडसेंस अकाउंट बनाया है उसी आदमी के, उसी इंसान के, उसी जो भी है, लेडीज या जेंट्स है, उसी के डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। उससे आपका अकाउंट सिक्योर रहेंगे, मल्टीपल अकाउंट सिक्योर रहेंगे। जब आपके एडसेंस अकाउंट अप्रूव हो जाता है, पिन वेरीफाई हो जाता है, आपकी वेबसाइट रनिंग हो जाती है, पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपकी पेमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको जब आपको पेमेंट रिसीव करनी है तो हमेशा अलग अलग अकाउंट यूज करें। जैसे हमने इन 5 एडसेंस अकाउंट में 5 अलग अलग बैंक यूज किए हैं। किसी में मेरा है, किसी में भाई का है, किसी में माता का है, किसी में पिता का, किसी में दोस्त का है। तो ऐसे करके आपको अलग अलग एडसेंस अकाउंट यूज करने, बैंक अकाउंट यूज करने हैं। हाँ, इसमें यहाँ पे एडसेंस ये बोलता है कि एडसेंस अगर किसी ए के नाम से है, एडसेंस है ए के नाम से और पेमेंट आप लेना चाहते हो बी के नाम से, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट है, ज़रूरी नहीं पेमेंट भी आप उसी के बैंक अकाउंट में लें। इनमें से हमारे कुछ एडसेंस अकाउंट है जिनकी पेमेंट जो किसी और नाम से हैं, लेकिन पेमेंट किसी और के अकाउंट में जाती है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, आप पेमेंट अलग अलग नाम से, अलग अकाउंट में ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है,
हाँ, मल्टीपल डोंट ट्राई टू ओपन मल्टीपल एडसेंस इन सेम ब्राउजर। मतलब जैसे हमने यहाँ पे आपने देखा 5 प्रोफाइल हमने बनाई हुई हैं, अलग अलग वेबसाइट के नाम से हमने अलग अलग प्रोफाइल बनाई हुई है। तो हमेशा आपको भी ऐसे ही करना है। कोई भी मल्टीपल अकाउंट, जैसे 2 अकाउंट एक ही ब्राउज़र में लॉगिन नहीं करने हैं, कभी भी नहीं करने हैं। कुछ भी हो जाए, आपको 2 एडसेंस अकाउंट एक सेम ब्राउज़र में कभी भी लॉगिन नहीं करने हैं। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो सबसे ज़रूरी बात है, नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार हम क्या करते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट ओपन की और अपनी ऐड पे क्लिक कर देते हैं। कुछ बंदे ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं कि हाँ कुछ डॉलर और आ जाएंगे, कुछ सेंट और आ जाएंगे, तो क्या करते हैं कि अपनी ही ऐड पे क्लिक कर देते हैं। कई बार गलती से भी हो जाता है, कई बार जानबूझ के भी कर देते हैं। तो आपको कभी भी अपनी ऐड पे क्लिक नहीं करना है। किसी भी वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल की अपनी खुद की ऐड पर खुद के आईपी से जहाँ पे आपने लॉगिन किया हुआ वहाँ से कभी क्लिक नहीं करना है। इन कामों से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। गूगल आपकी एक्टिविटी पकड़ लेता है और फिर आपकी ऐड लिमिट लगा देता है। तो दोस्तों, ये तरीका आप यूज करके आप एक ही सिस्टम में मल्टीपल एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। आप अकाउंट बना के बेच सकते हो। यहाँ पे हमने बताया हुआ है अपनी पिछली वीडियो में कि कैसे आप अकाउंट का अप्रूवल ले सकते हो, एडसेंस अकाउंट का अप्रूवल ले सकते हो। तो ये तरीका था दोस्तों, इससे आप एक अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हो। तो ये तरीका था कि एक ही सिस्टम में मल्टीपल अकाउंट कैसे बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।